साथियों, अब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। आपके बैंक में इस समय 10,000 रुपये हैं। आपने एक चेक किसी सप्लायर को दिया 5,000 रुपये का। आपका कंप्यूटर इमीडिएटली अभी एंट्री करते ही आपके बैंक का बैलेंस 5,000 रुपये दिखाएगा। और अगर आप किसी को बैंक भेजते हो पासबुक पे एंट्री कराने के लिए, तो बैंक की पासबुक में 10,000 रुपये की एंट्री आएगी। तो कंप्यूटर का कैश बुक 5,000 रुपये दिखाएगा और प्रैक्टिकली बैंक की पासबुक 10,000 रुपये, क्योंकि अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, पार्टी ने चेक डाला नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को हमें अपना कैश बुक और पासबुक की डेट्स के डिफरेंस को ख़त्म करना होता है, ताकि हमें एक्चुअल बैलेंस का पता चले और हम नए फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट मेंटेन कर पाएं उसके ओपनिंग बैलेंस से। साथियों, बैंक रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आपके टैली में बैंक अकाउंट की एंट्री का होना ज़रूरी है। मतलब कि आपने चेक से पेमेंट की हो सप्लायर्स को, या चेक रिसीव किया हो, या आपने पैसा बैंक में जमा किया हो या विड्रॉल किया हो चेक के थ्रू, तो वो सारी एंट्री आपके सिस्टम में होनी ही चाहिए। बिना उसके बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं काम करता है। अगर आपने हमारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट नहीं की है तो उस केस में आप 2-4 बैंक की एंट्री कर लीजिएगा अलग अलग डेट्स पे। माल खरीदिए, माल बेचिए, पार्टी को पेमेंट करिए, पार्टी से पेमेंट लीजिए। तो चलिए, हमने ऑलरेडी बैंक अकाउंट की काफ़ी एंट्रियां की हुई है। सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाएंगे। मैं डी प्रेस कर रहा हूं, आप एरो की से नीचे आ सकते हैं। तो डी, डिस्प्ले। अब हमें अकाउंट बुक्स में जाना है, तो उसके लिए मैंने ए प्रेस किया। और अब साथियों मैं लेज़र ले रहा हूँ, एल। तो ये DAL बना, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेज़र। और इसमें आप अपने बैंक अकाउंट का लेज़र ले लीजिए। मैंने इसमें बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। अब साथियों हम F5 की का प्रयोग करेंगे और F5 की मदद से बैंक रिकॉन्सिलेशन में बैंक डेट एंटर करेंगे। इसमें हमारी पुरानी सारी एंट्रीज आ जाएंगी, जो यहाँ पर दिखाई नहीं भी दे रही होंगी वो भी आ जाती है। तो F5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपने पाया कि एक नया कॉलम आ गया है बैंक डेट का, और इस डेट पर आपने वो डेट डालनी है जो कि आपके बैंक की पासबुक पर है। आप अपने चेक को देखते जाइए, वाउचर एंट्री को देखते जाएं और नई डेट मेंशन कर दें। आप ज़्यादातर यूज़र एजुकेशनल टैली चला रहे हैं, तो मंथ की फर्स्ट या सेकंड डेट ही वो ले पाता है। तो जब जब ये चेक क्लियर हुए हैं, आपने वो डेट मेंशन कर देना है। अपनी पासबुक चेक कीजिए। मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए सिर्फ 1 अप्रैल, 2 अप्रैल ऐसी एंट्रियाँ डालता जा रहा हूँ। ठीक है साथियों, बाकी आप ऐड करते जाएंगे, वो सारी डेट यहाँ पर आ जाएगी। जब एक बार आपने इसे कंप्लीट किया तो इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। तो आपको आपके बैंक का एक्चुअल बैलेंस जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको पता चल जाएगा कि बैंक के अकॉर्डिंग और कंपनी की बुक्स के अकॉर्डिंग आपके पास कितना पैसा है। अभी जो फिलहाल डेट्स मैंने एंटर की है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स एज ऑन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और नीचे वाली लाइन में आप रो में देख पाएंगे अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, यहाँ पर ये अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से आप जब सारी एंट्री प्रॉपर कर लेंगे तो आपको
यहाँ पर उन डेट के अकॉर्डिंग बैंक की पूरी एंट्री मिल जाएगी। ऊपर की एंट्री हम कर चुके हैं, जो जो एंट्री हम नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पर शो नहीं कराया गया। एक बार जब आप इसे एक्सेप्ट करा देंगे तो ये इनको फिनिश कर देगा। मैंने और थोड़ा सा ऐड किया, ये देखिए ऐड होता जा रहा है। बैलेंस F5 करते ही आपको अब फिर से डिफरेंस नज़र आने लगेगा। यहाँ पर डिफरेंस चेंज हो गया, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन की यूज से आप आराम से एंट्री कर पाएंगे। साथियों, टैली हमें एक और बेहतरीन फीचर देता है वाउचर एंट्री करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कौन सी एंट्री कौन से वाउचर्स में जाएगी। कई बार वो आंसर्स गलत कर देते हैं, रिसिप्ट की एंट्री उनकी सेल्स में चली जाती है, पेमेंट की एंट्री कहीं और चली जाती है। ऐसी कंफ्यूजन से टैली आपको बचाता है। गेटवे ऑफ टैली पर जाइए, जैसा कि इस समय मैं हूं, F12 का प्रयोग कीजिए। अब F12 में आप अलग अलग ऑप्शंस पाएंगे, इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल रहा है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री लीजिए, और जब आप वाउचर एंट्री लेंगे साथियों तो एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। इस विंडो में हम कुछ एडवांस सेटिंग कर रहे हैं टैली के लिए। इसमें दो एंट्री जो हैं उनको हम एक्टिवेट करने वाले हैं, दैट इज अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स इन परचेज वाउचर, अलाउ इनकम अकाउंट्स इन सेल्स वाउचर। इन दोनों को हम यस कर रहे हैं। अभी तक आप देखते थे कि आप सेल्स में या परचेज में सिर्फ गुड्स की एंट्री कर पाते थे, लेकिन अब आप सभी तरीके की पेमेंट्स परचेज वाउचर में कर पाएंगे और सभी तरीके की इनकम आप सेल्स वाउचर में ले पाएंगे। चलिए वाउचर एंट्री पर चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। अब हम F9 करके परचेज वाउचर में आ गए। कंट्रोल V कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक्सपेंस की एंट्री ऐड की, सैलरी अकाउंट। तो पहले मैं इसमें कैश ले लेता हूं, कैश में सैलरी दी गई। इसके बाद में आप यहां से सैलरी ले लेंगे, ये होगी आपकी एंट्री। नेगेटिव कैश है, सैलरी किसे दी गई, आपने कॉस्ट सेंटर तो पहले ही किया है, कौन से डिपार्टमेंट के कौन से एम्प्लॉय को आप सैलरी पे कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पहले। एंट्री हो गई। आप कुछ खरीदना चाहते हैं और भी, फर्नीचर अकाउंट अंडर फिक्स एसेट्स, ये देखिए साथियों। तो इस तरीके से आपने एंट्री पूरी कर ली। और इसे एक्सेप्ट करा दिया। ऐसा ही हम सेल्स में करते हैं। कैश 12,000 रुपए, तो ये हमारी एंट्री यहां पर कंप्लीट हो गई। तो देखा साथियों, आपने परचेज और सेल्स में फिक्स एसेट्स की एंट्री, इनकम्स की एंट्री करने की सुविधा टैली हमें देती है। और ये बीच बीच में जो वार्निंग्स देता है नेगेटिव कैश की और डुप्लीकेट एंट्री, इन सभी को हम आगे आने वाली वीडियो में ऑफ करेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। वैसे F12 में जाएंगे तो ये ऑप्शन है वहाँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। जब आप गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं, वाउचर एंट्री में जाएंगे, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आप वॉन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस को नो कर देंगे
आज नहीं करेंगे, आगे वाली वीडियो में कर रहे हैं। चैप्टर असाइनमेंट देखना बिल्कुल भी ना भूलें और उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते आगे।